दर आदम खेल में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। घर के तहखाने में पानी भर जाने से 11 अफराद जांबाग, मरने वालों में 6 बच्चे भी शामिल। वाक़या दर आदम खेल ओल्ड बाजेद खेल में पेश आया। मानसून बारिशों की धुआंधार इनिंग्स। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश, शहर कायद का मतला अबर आलूद, बादल बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, लंडी कोतल और बादिया तीरा में बादल बरस पड़े। पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तबीयत नासाज। ईरानी सदर की आज होने वाली हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए ईरान जाएंगे। वज़ीर आज़म की तबीयत नासाजी की वजह से दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात भी मुलतवी। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज होगा। PTI पर पाबंदी से मुतालिक करारदाद ऐवान में लाने का इम्कान। हुकूमती अरकान की जानिब से धुआंधार तकारीर की जा सकती हैं। अपोजिशन भी कमर बस्ता, जवाबी हिकमत अमली तैयार कर ली। चीफ जस्टिस से मुतालिक फतवे के खिलाफ करारदाद पेश किए जाने का भी इम्कान। चीफ जस्टिस के खिलाफ फतवे पर कानून हरकत में आएगा। रियासत कत्ल के फतवे बर्दाश्त नहीं करेगी। हुकूमत का सोशल मीडिया पर उकसाने वाली पोस्टों पर सख्त एक्शन का ऐलान। ख्वाजा आसिफ बोले, वजाहत के बावजूद झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। चीफ जस्टिस को धमकी बगावत है। खून खराबे की साजिश हो रही है। नई शरारत अदलिया को खामोश करने के लिए है। एहसन इकबाल ने कहा, सजा और जजा का इख्तियार सिर्फ अदलिया के पास है। किसी जत्थे या गिरोह को हक हासिल नहीं। जय्यद उलमा रहनुमाई के लिए आगे आए। फतवा कल्चर की सब मुजम्मत करें, जो मुंह में आता है बोल देते हैं। रियासत इसकी इजाजत नहीं देगी। इस मामले पर समझौता नहीं होगा। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का वाज़ेह पैगाम। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, ये जो रिवाज चल पड़ा है इसकी सरकूबी होगी। कानून हाथ में लेने वालों को नहीं छोड़ेंगे। हनीफ अब्बासी बोले, अनारकी फैलाने नहीं देंगे। वज़ीर आज़म पार्लियामेंट में इस पर गुफ्तगू करेंगे। PTI की चीफ जस्टिस के खिलाफ जारी मुहिम की मजम्मत। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, कानून मौजूद है तो किसी फर्द को फतवा जारी करने का हक नहीं। इंतहा पसंदाना इकदाम की हिमायत नहीं की जा सकती। शिबली फराज ने कहा, फतवों की गुंजाइश नहीं, फैसलों पर एतराज है तो चैलेंज करें। पाकिस्तानी मईशत के लिए ताज़ा हवा का झोंका। बैनुल अक़वामी रेटिंग एजेंसी फिच ने 7 माह बाद पाकिस्तान की रेटिंग बढ़ाकर CCC+ कर दी। फिच के मुताबिक माशी सूरत हाल में बेहतरी पर रेटिंग अपग्रेड की गई। IMF मुआहिदे से माशी सूरत हाल में बेहतरी आई। पाकिस्तान में ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे का इम्कान है। फिच की बजट में किए इकदाम की भी तारीफ। शरह सूद 1% कम 19.5% पर आ गई। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी का ऐलान। इससे पहले शरह सूद 20.5% पर थी। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा, ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आई है। महंगाई में बतदरीज कमी आ रही है। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 12.5% हो गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने शरह सूद में मजीद कमी का इंदिया दे दिया। कहते हैं, पॉलिसी रेट मजीद नीचे आता देखेंगे। हम यूरो बॉन्ड्स और अमरीकी बॉन्ड्स की तरफ भी जाएंगे। फिच रेटिंग हमारी काविशों का नतीजा है। आलमी इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ होगी। टैक्सेस का शिकंजा मजीद कसने लगा। 60 लाख सालाना आमदनी वाले रेस्टोरेंट मालिकान भी रेडार पर आ गए। इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस मॉनिटरिंग सिस्टम न लगाने वालों के गिर्द घेरा तंग। चेयरमैन रेवेन्यू अथॉरिटी जावेद इकबाल ने स्पेशल टीमें तश्कील दे दी। पहले मरहले में रेस्टोरेंट मालिकान के लिए आगाही, फिर एक्शन होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी कांसल जनरल याओ शीरिंग की मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात के फ़रोग और CPEC मंसूबों पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, CPEC से पाक चीन ताल्लुकात को नई जहत मिली। चीन हर आजमाइश में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। वज़ीर दाखिला ने सिक्योरिटी इंतजामात पर अमल के लिए चीनी शहरियों के ताउन को सराहा।
बानी पीटीआई को अदालत में नैब वकील से माफ़ी मांगना पड़ गई। बानी ने नैब टीम को ज़मीर फरोश कहा, जिस पर नैब वकील मुजफ्फर अब्बासी गुस्से में आ गए। कहा, आपकी ज़ात पर आज तक बात नहीं की, ज़्यादतियात पर ना उतरे, केस पर बात करें। क्या सऊदी अरब ने आपको 30,000 का डिनर और टी सेट दिया था? आप मुझे रावलपिंडी राजा बाजार से 30,000 में डिनर और टी सेट खरीद कर दिखाएं। वक्फे के बाद बानी पीटीआई ने मुजफ्फर अब्बासी से माफ़ी मांग दी। तोशा खाना केस में बानी और बुशरा बीबी के रिमांड में 10 दिन की तौसी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद का दूसरा मरहला। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के 29, केपी असम्बली के 58 अरकान को पीटीआई का रुकन तस्लीम कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब से पीटीआई के 29 अरकान असम्बली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा से 58 अरकान सूबाई असम्बली का नोटिफिकेशन जारी। सिंध असम्बली के 6 अरकान को पीटीआई का रुकन तस्लीम किया गया। बलूचिस्तान में पंजाबी भाइयों के कत्ल पर कोई बात क्यों नहीं करता? वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी का सवाल। कहा, किसी को लाशों पर सियासत नहीं करने देंगे। रियासत मजलूम के साथ खड़ी है, जालिम के साथ नहीं। गवादर और सीपैक की तरक्की को रोकने के लिए जलसा किया गया। क्या हम अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को सपोर्ट ना करें? क्या हम रॉ के एजेंट बन जाएं? अमनो अमान की सूरत हाल खराब है, ऑपरेशन के सिवा कोई ऑप्शन है तो बताएं। अली अमीन, हालात ठीक नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का मुतालबा। कहा, आज़्म इस्तेकाम से मुतफिक ना थे तो वॉकआउट करते। वज़ीर आला ने अपेक्स कमेटी में इख्तलाफ नहीं किया। अली अमीन सिंध आए, उनका जहनी इलाज मुफ्त कराऊंगा। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। फितनातुल खबारिस के कारी समेत 5 दहशतगर्द मार दिए। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के ठिकाने भी तबाह। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद का जखीरा बरामद। ISPR के मुताबिक फायरिंग से पुलिस कांस्टेबल अबरार हुसैन शहीद हो गए। पंजाब के सरकारी तालीमी इदारों की निजकारी। लाहौर के 200 स्कूल भी निशाने पर आ गए। 13,000 सरकारी स्कूलों को NGOs के हवाले किया जाएगा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट 5,800 सरकारी स्कूलों को रीऑर्गेनाइज करेगा। स्कूल अगस्त के पहले हफ्ते NGOs के हवाले किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियां ने एडहॉक जज का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने हल्फ लिया। दोनों एडहॉक जजेस ने हल्फ लेते ही काम शुरू कर दिया। 2 रुकनी बेंच 4 रोज में 38 मुकदमात की समाअत करेगा। साफ पानी कंपनी के लिए खरीदी गई 42 गाड़ियां कहां गईं? पंजाब हुकूमत को साफ पानी कंपनी की गाड़ियों की तलाश। महकमा हाउसिंग ने ऐवान वज़ीर आला और ट्रांसपोर्ट विंग से रुजू कर लिया। ऐवान ने वज़ीर आला से गाड़ियों की वापसी के लिए दरख्वास्त कर दी। पानी से भरे बादलों का मटर गश्त जारी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जल थल एक हो गया। लाहौर, जहलुम और गुजरात में भी अब्र करम बरसा। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। कराची में बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। बारिशों का मौजूदा स्पेल 31 जुलाई तक जारी रहेगा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। खान यूनिस और अल मवासी कैंप पर हमलों में 70 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। बलाता पनाह गुज़ीन कैंप में इसराइली फोर्सेस ने 17 साला नौजवान को गोली मार दी। गजा में शहादतें 39,324 हो गई। और महंगाई और बिजली की कीमतों के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने का 5वां रोज़। जमात इस्लामी की क़यादत और हुकूमत के दरमियान आज फिर मुज़ाकरात का इम्कान। जमात इस्लामी ने मुज़ाकरात में 10 नकाती चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया। जमात इस्लामी का कहना है मुतालिबात की मंजूरी में ताख़ीर हुई तो नुकसान की जिम्मेदार हुकूमत होगी।